जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं। लेकिन ये जो ड्रिल होती है वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए और एक बार ऐसे ड्रिल से पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। और पेट्रोलियम को निकालने के लिए इसे कारखाने यानी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार सिलेंडर के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल को हीट किया जाता है। उसके बाद अलग अलग पाइप में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल को अलग करने के लिए इन्हें इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है। और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टीम से गैस स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपका कोई टीचर आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो, तो आप क्या करेंगे? आप ये काम डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीली में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलती रहेगी और इन गिरती बूंदों को आप किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पतीली का सारा पानी साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया और पतीले में सिर्फ नमक बचेगा। इस तरीके से आप पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हो और इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरह पेट्रोल डीजल का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। इसीलिए इसे अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन ऑयल और पेट्रोल डीजल होते हैं। तो जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं तो कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबाला जाता है। वहीं 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है। 110 डिग्री पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स और डामर भी निकलती है। और इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद इन्हें डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर बेचने नहीं भेजा जा सकता। पहले इनकी टेस्टिंग होती है कि हमें वास्तव में कितना ज्यादा ऑक्टाइन का पेट्रोल मिला है, और जितना ज्यादा ऑक्टाइन होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सोने के बराबर होती जा रही है। पहला रीजन तो यह है कि पेट्रोलियम निकालने का प्रोसेस यानी डिस्टिलेशन बहुत खर्चीला है, जिस वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। और जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं उन्हें ये सस्ते पड़ते हैं, और हमारे भारत जैसे देश जिसके पास रिजर्व नहीं होते उन्हें महंगे पड़ते हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। और इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चल पाती है। लेकिन दोस्तों, हमारा ये भी समझना जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। और पेट्रोल व डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी धरती पर एक न एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जा रही है, जिससे आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।